जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसका अध्याय 1 जो आपको दिया है, प्रथम पाठ लोकहितम करणीयम, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, ये आपकी न्यू सेशन की पुस्तक है 2024-25 में जो आपको नई बुक मिली है, वही वाली आपकी बुक है। ठीक है, और अब इस बुक में आपके कुछ कुछ क्वेश्चन चेंज भी हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ से देख करके सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है और अपनी जो बुक है उसे कंप्लीट कर लेना है। तो अच्छा, ये आपकी नई वाली बुक है जो आपको स्कूलों से प्राप्त हुई है। इसमें सबसे पहले हम पार्ट 1 सोल्व कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। बच्चों, आप अपनी बुक भी ओपन करके रख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए, साथ साथ में अपनी बुक को भी कंप्लीट करते हुए चल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, संस्कार युक्तः परिमार्जितास्य का भाषा अस्ति। ऑप्शंस में आपको 4 अलग अलग टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, एतेषु कोऽपि न। एतेषु कोऽपि न का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं। बच्चों, संस्कार युक्त परिमार्जितास्य का भाषा अस्ति, इसका बा वाला ऑप्शन संस्कृत भाषा आपका सही उत्तर रहेगा। तो बा ऑप्शन संस्कृत भाषा आपको लगा लेना है। इसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानवेषु का भावना भवेत। ऑप्शंस में आपको दिया है परोपकार भावना, असत्य भावना, मिथ्या भावना, निज सौख्यम भावना। इसमें आप करोगे बच्चों आ वाला ऑप्शन परोपकार भावना जो आपका है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति। अहर्निशम जो आपका पद है, इसका अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन में आपको दिवरात्रि, प्रातः, निषीध और अपराह दिया है। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपका आ वाला ऑप्शन दिवरात्रि क्या है, करेक्ट आंसर आपका है। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स होंगे उनमें भी हमारे द्वारा आपकी मदद की जाती है, और आपको किसी भी प्रकार की बुक का सॉल्यूशन देखना हो इसी चैनल पर आपको क्लास 8 के लिए बताया जाता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अभी आपके हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, उनमें भी हमारे द्वारा आपकी फुल मदद की जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, कुत्र तरणीयम। ऑप्शंस में आपको दिया है कष्ट पर्वते, विपत्ति विपिने, दुख सागरे और कार्यक्षेत्रे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपका कार्यक्षेत्रे करेक्ट आंसर है, कार्यक्षेत्रे तरणीयम। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, घनांधिकारे पदे संधि अस्ति। इस पद में हमें संधि बतानी है। ऑप्शंस में गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका दा वाला ऑप्शन है दीर्घ संधि, ये आपका सही उत्तर है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें 5 सही विकल्प दिए थे जिनके उत्तर हम देख चुके हैं। अब आपको दिए गए हैं बच्चों रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान को हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत बचसा सततम वदनीयम। ठीक है, क्या लिखोगे, सततम, सा, ता और ता, ऊपर एक बिंदी लगेगी ता के ऊपर। इसके बाद निज सौख्यम न माननीयम। ठीक है बच्चों, निस्सौख्यम न मान, इस प्रकार से लिखना। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान नी या और माँ में आपका हलंत, मान नियम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है, यहाँ से देख करके कर लीजिएगा। अब देखिए, ना जातु दुख गणनीयम, तो इसमें आप लिखोगे ना जातु। भोग भवने पदे विभक्ति अस्ति, तो भोग भवने जो पद है इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति आएगी, सप्तमी। बच्चों, इसके बाद में आपका है लोकहितम पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो लोकहितम जो पद है इसका समास विग्रह होगा लोकस्य हितम। चलिए बच्चों, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं, मतलब रिक्त स्थान। इसके बाद में आपको दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन में उत्तर हमें देना है। तो इसमें आपका है केन सततम स्मरणीयम। इसमें बच्चों आप उत्तर लिखोगे मनसा। ठीक है, केन सततम स्मरणीयम, तो उत्तर में आपका क्या होगा, मनसा। ये देख करके नोट कर लोगे। फिर है
11 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 मतलब प्रश्न क्रमांक 12, भोग भमने किम न करणीयम। इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे रमणीयम। भोग भमने किम न करणीयम, तो उत्तर में आपका होगा रमणीयम। इसके बाद भ्रमणम कुत्र करणीयम, तो 13वें नंबर के प्रश्न में आपका होगा विपत्ति विपिन है। भ्रमणम कुत्र करणीयम, तो विपत्ति विपिन आप लिखोगे 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14, बंधुजना कुत्र स्थितः। इसमें बच्चों आपका आएगा गहरे, ठीक है, गा हा और इसमें आधा बा आएगा आपका और रे, ठीक है। तो गहरे आपको इस प्रकार से लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है एक वाक्यन के प्रश्न है, कार्यक्षेत्रे किम करणीयम, तो कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, ये आपका उत्तर रहेगा 15वें नंबर के क्वेश्चन का। कार्यक्षेत्रे किम करणीयम, उत्तर में आप करोगे कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद में हम आपका देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न क्रमांक 16, कदा जागरणीयम। उत्तर में आपका क्या आ जाएगा, अहर्निशम जागरणीयम। अहर्निशम जागरणीयम आपका उत्तर रहेगा 16वें नंबर के प्रश्न में। इसके बाद में है आपका 17वां नंबर का प्रश्न, कथम न सैनियम। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे सुख सैने न सैनियम। तो ये है आपके 17वें प्रश्न का उत्तर, सुख सैने न सैनियम। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां, कष्ट पर्वते किम करणीयम, तो कष्ट पर्वते चरणीयम, ठीक है। कष्ट पर्वते किम करणीयम, तो कष्ट पर्वते चरणीयम। अब 18वें क्वेश्चन के बाद में आपके हैं दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, लोक हिताय मया किम किम करणीयम। तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर आप क्या करोगे, 19वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देखिए, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, ना भोग भमने रमणीयम, ना चा सुख सैने सैनियम, ठीक है। ये चारों लाइन आपको लिखनी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, प्रश्न आपसे पूछा है लोकहिताय मया किम किम करणीयम, उत्तर में आप करोगे मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, ना भोग भमने रमणीयम, ना चा सुख सैने सैनियम। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 20। जैसे कि बच्चों श्रम प्लस अनियर मिलकर बना स्मरणीयम, ऐसे ही हमें अनियर प्रत्यय वाले कुछ और शब्द बनाने हैं। जो पाठ में आए हों उन्हें चुन करके लिखना है। तो करणीयम दिया है, इसका होगा क्रा प्लस अनियर करणीयम होगा। और नेक्स्ट रमणीयम, तो इसका आपका होगा रम प्लस अनियर। फिर आपको दिया है सैनियम, इसका होगा सी प्लस अनियर। और इसके बाद में है जागरणीयम, इसका होगा जाग प्लस अनियर। तो जो टोटल ये जो आपका लेसन है मतलब पाठ 1 प्रथम पाठ लोकहितम करणीयम, इसमें आपको टोटल कितने 20 प्रश्न दिए थे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में द्वितीय पाठ कालज्ञ 12 मिनट जो आपका है, इसके उत्तर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं।